मित्रों नमस्कार। बात करते हैं वायु मुद्रा के बारे में। जिन लोगों के शरीर में वायु अधिक मात्रा में बढ़ी हुई होती है, कैसे उनकी वायु को कम करें। तर्जनी उंगली में वायु होती है, उसको अंगूठे की जड़ से लगाएंगे और अंगूठे से उस पर हल्का सा दबाव बनाएंगे। बाकी उंगलियां सीधी रखेंगे। इसको हम वायु मुद्रा बोलते हैं। यह बढ़ी हुई वायु को कम कर देती है। जिनको पुराना वात रोग है उनके लिए अत्यंत लाभदायक। अब बात करते हैं अपान वायु मुद्रा के बारे में। इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक। हृदय मुद्रा के लिए तर्जनी को अंगूठे के जड़ से मिलाएंगे, अंगूठे से उस पर दबाव देंगे हल्का सा, और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के सिरे से मिलाएंगे, हल्का सा दबाव रखेंगे और अनामिका को सीधा रखेंगे। इसको अपान वायु मुद्रा या हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक। यह वात रोग भी दूर करती है क्योंकि इसमें वायु मुद्रा भी सम्मिलित है। इससे शरीर में आरोग्यता का विकास होता है। यदि किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो दिल का दौरा पड़ते ही तुरंत यह मुद्रा लगाते ही आराम मिलता है। पेट में गैस बन रही हो तो गैस दूर होती है। सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो, दमा हो, उच्च रक्तचाप हो या एसिडिटी हो, इन सब में अपान वायु मुद्रा या हृदय मुद्रा से लाभ मिलता है। इससे शरीर का तापमान संतुलित होता है। जो दमे के पेशेंट हैं वो सीढ़ी चढ़ने से पहले 5-7 मिनट यदि इसे कर लें तो उनको सांस में थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा मतलब जो फालतू वायु हमारे शरीर में इकट्ठी हो रखी है उसको निकाल देते हैं। इसमें हमने क्या किया है, तर्जनी उंगली में वायु होती है उसको घटा दिया है। अनामिका में पृथ्वी तत्व होता है उसको बैलेंस कर दिया है। मध्यमा में आकाश तत्व होता है उसको भी बैलेंस कर दिया है। अनामिका में जल तत्व होता है उसको हमने खाली छोड़ दिया है। अपान वायु मुद्रा करने से शरीर की अपान वायु दूर होती है। अब बात करते हैं वरुण मुद्रा के बारे में। वरुण मुद्रा में जल तत्व को बैलेंस करते हैं। अनामिका में जल तत्व होता है उसको अंगूठे के सिरे से मिलाकर हल्का सा दबाव बनाएंगे, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। ये है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा से जल तत्व बैलेंस हो जाता है। शरीर में यदि रूखापन है तो वो दूर हो जाता है। चमड़ी जो है हमारी चमकीली बनती है और मुलायम बन जाती है। जो चर्म रोग हैं वो दूर होते हैं। जो रक्त के विकार हैं वे दूर होते हैं। चेहरे पर मुहासे या शरीर में जल तत्व की कमी से जो भी बीमारियां पनपती हैं वे वरुण मुद्रा से दूर होती हैं। यदि किसी को दस्त लग जाए या शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसमें लाभ मिलता है। शरीर में अगर खिंचाव हो रहा है, उस खिंचाव की वजह से कोई दर्द हो रहा है तो उसमें भी राहत मिलती है। अर्थात वरुण मुद्रा मतलब जल तत्व को बैलेंस करना। जल तत्व अधिक है तो कम हो जाएगा, कम है तो बढ़ जाएगा। यह है वरुण मुद्रा का लाभ।
अब बात करते हैं किडनी मुद्रा के बारे में। अनामिका और कनिष्ठा के ऊपर वाले हिस्से को अंगूठे की जड़ से मिलाएंगे और अंगूठे से हल्का सा दबाव बना करके रखेंगे। इससे किडनी की बीमारियां दूर होती हैं। किडनी का काम है सफाई करने का, तो पेट में जल अधिक बढ़ जाने से, जिसको जलोदर बीमारी भी बोलते हैं, उसमें लाभ आता है। किडनी मुद्रा में हम जल तत्व जो कि कनिष्ठा में होता है उसको कम करते हैं। पृथ्वी तत्व जो कि अनामिका में है उसको कम करते हैं। किडनी मुद्रा किडनी की सभी बीमारियों में लाभदायक। अब बात करते हैं लिंग मुद्रा के बारे में। लिंग मुद्रा में दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा करेंगे और दाहिने हाथ के अंगूठे को इसके ऊपर ले आएंगे। यह है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा से गर्मी बढ़ती है, सर्दी जुकाम दूर होता है, दमा खांसी दूर होती है, जिनको जुकाम रुक जाता है, साइनस बन जाता है, वो भी दूर होता है, लकवे की समस्या हो वो भी दूर होती है, जिनका लो बीपी रहता है बीपी नॉर्मल हो जाता है, जिनकी नाक बहती रहती है बहने वाली नाक बंद हो जाती है और बंद नाक खुल जाती है। ये है लिंग मुद्रा का लाभ। अब बात करते हैं आदित्य मुद्रा के बारे में। आदित्य मुद्रा में अंगूठे को अनामिका की जड़ में लगाते हैं। इससे पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, जिससे छींक या उबासी दूर होती हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अनामिका की जड़ और अंगूठे के सिरे में हल्का सा दबाव बना रहना चाहिए ताकि आपको ठीक से लाभ प्राप्त हो सके। छींक और उबासी को दूर करे आदित्य मुद्रा। अब बात करते हैं अपान मुद्रा के बारे में। इसमें अनामिका और मध्यमा को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएंगे। अनामिका और मध्यमा को जब अंगूठे से मिलाएंगे तो उनके बीच में हल्का सा दबाव बना रहना चाहिए। जैसा कि इसका नाम है अपान मुद्रा। अपान मतलब वह वायु जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, इसको हम अधोवायु भी बोलते हैं। जिसके शरीर में गैस बनती हो गैस दूर होती है, पसीना नहीं निकलता हो पसीना निकलने लगता है, लो बीपी रहता हो नॉर्मल हो जाता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, कब्ज़ दूर होता है, बवासीर की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, गुर्दे संबंधी बीमारी हो, उसमें लाभ मिलता है। गर्भाशय से संबंधित बीमारी हो, नाभि खिसक गई हो, उसमें लाभ मिलता है। टॉक्सिन्स निकलने से शरीर की सफाई हो जाती है, जिससे साधना करने वाले साधक को साधना करने में लाभ मिलता है और वो ध्यान की गहराई में आसानी से पहुंच जाता है। यदि हम अपान मुद्रा को प्राण मुद्रा के साथ करें तो आँख नाक कान मुंह के विकार भी दूर होते हैं। अब बात करते हैं शून्य मुद्रा के बारे में। शून्य मुद्रा में हम आकाश को कम करते हैं। हमारी जो मध्यमा उंगली है इसमें आकाश तत्व होता है। आकाश को कम करने के लिए अंगूठे की जड़ से मिलाएंगे और अंगूठे से हल्का सा दबाव देंगे, बाकी उंगलियों को सीधा रखेंगे। ये हुई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा से आकाश तत्व की कमी होती है, जिससे शून्य बनता है यानी वैक्यूम बनता है। वैक्यूम बनने से क्या होगा शरीर में? जिन लोगों का कान बहता है, कान में दर्द रहता है, ठीक से सुनाई नहीं देता, 1 घंटा सुबह शाम करें। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं
उनके लिए लाभदायक। हृदय रोग को दूर करता है, मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है, गले के रोग जैसे कि थायराइड में लाभ मिलता है। इसको केवल तब तक ही करना है जब तक स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ होने के बाद इसको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आकाश तत्व की कमी हो जाती है, यानी वैक्यूम बनता है। इसलिए स्वस्थ होने के बाद इसको ना करें। इसीलिए इसका नाम शून्य मुद्रा है। जो लोग जन्म से बहरे हैं, गूंगे हैं, उस पर इसका प्रभाव नहीं होता है। अब बात करते हैं आकाश मुद्रा के बारे में। जिन लोगों को शून्य मुद्रा से कोई लाभ ना हो, वे आकाश मुद्रा करके लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं। आकाश मुद्रा करने से कान के रोग दूर होते हैं, हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, हृदय रोग में लाभ मिलता है। इसमें हम आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं। शून्य मुद्रा से जिनको लाभ ना आए, वे लोग आकाश मुद्रा करके लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सहज शंख मुद्रा के बारे में। दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को मिलाना है। दोनों अंगूठों को बराबर में सटाकर रखना है। यह है सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा से हकलाना, तुतलाना दूर होता है, आवाज़ मधुर होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलती है। यदि हम इसको वज्रासन में बैठ करके करें तो विशेष लाभ मिलता है। यह है सहज शंख मुद्रा के लाभ। अब बात करते हैं शंख मुद्रा के बारे में। शंख मुद्रा को लगाने के लिए इस प्रकार दोनों हाथों को रखेंगे और बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह से बंद कर लेंगे। यह है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा से गले और थायराइड पर प्रभाव पड़ता है, आवाज़ मधुर होती है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, वाणी से संबंधित समस्त रोग दूर होते हैं, आंत व पेट के निचले हिस्से की जो बीमारियां हैं वे दूर होती हैं। यह है शंख मुद्रा के लाभ। अब बात करते हैं जलोदर नाशक मुद्रा के बारे में। जिनके शरीर में जल की अधिकता होती है, जल तत्व को कम करने के लिए जलोदर नाशक मुद्रा। कनिष्ठा को अंगूठे की जड़ से मिलाकर अंगूठे से हल्का सा दबाएंगे। इससे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है। जलोदर रोग में शरीर में जल बढ़ जाता है। इस मुद्रा को करने से जल तत्व की कमी होती है और बढ़ा हुआ जल कम हो जाता है। शरीर में सूजन आने पर, जलोदर रोग होने पर यह मुद्रा विशेष लाभप्रद है। इस मुद्रा को केवल रोग के शांत होने तक ही करें। जब रोग शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद इस मुद्रा को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जल तत्व की कमी होती है। इस सावधानी का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सूर्य मुद्रा के बारे में। सूर्य मुद्रा, इसमें अनामिका को अंगूठे की जड़ से मिलाकर हल्का सा दबाएंगे। इससे पृथ्वी तत्व कम हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा करने से शरीर संतुलित हो जाता है, मोटापा दूर होता है, पाचन क्रिया में मदद मिलती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे पाचन ठीक होने से शक्ति का विकास होता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से आलस्य दूर होता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दूर होता है,
मोटापा दूर होने से तनाव की कमी होती है। डायबिटीज़ और लीवर के दोषों में भी लाभ मिलता है। पद्मासन में बैठकर करने से अच्छा लाभ मिलता है। जो दुबले पतले लोग हैं वो कृपया सूर्य मुद्रा बिल्कुल ना करें, नहीं तो और पतले हो जाएंगे। यह है सूर्य मुद्रा के लाभ। अब बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। तर्जनी उंगली को अंगूठे के सिरे से मिलाकर हल्का सा दबाएंगे। हल्का सा दबाव दोनों के बीच में रहना चाहिए, शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। ज्ञान मुद्रा से बढ़ी हुई वायु बैलेंस हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क की चंचलता शांत होती है, मन की चंचलता शांत होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, सिर दर्द दूर होता है, नींद ना आने की समस्या दूर होती है। जिनको अधिक गुस्सा आता है, क्रोध दूर होने लगता है। समस्त मस्तिष्क रोगों में जैसे कि पागलपन, उन्माद, विक्षिप्तता, चिड़चिड़ापन, मन की अस्थिरता, मन में अनिश्चितता, आलस्य, घबराहट, अनमनापन, बेचैनी, डिप्रेशन, व्याकुलता, हर समय भय लगता रहता है, ये सब दूर होते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, जिससे स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। आप मन को जिस भी विषय वस्तु में लगाएंगे वह ज्ञान ठीक प्रकार से होने लगता है। यह है ज्ञान मुद्रा के लाभ। अब बात करते हैं प्रणाम मुद्रा के बारे में। प्रणाम मुद्रा करने से मस्तिष्क शांत होता है। जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, आप उसके सामने जाकर हाथ जोड़ लेते हैं तो वह थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है और हम भी शांत हो जाते हैं। यह है प्रणाम मुद्रा के लाभ।